कर्म के हिसाब से अगला जन्म, जैसा कर्म वैसा जन्म। गरुड़ पुराण के अनुसार हर जीव का पुनर्जन्म होता है, यानी वह फिर से जन्म लेता है। नमस्कार मित्रों, आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री कृष्ण। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद मनुष्य को कौन सा जन्म मिलेगा यह उसके पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। अगले और पिछले जन्म के बारे में जान के उत्सुकता अधिकांश लोगों में होती है। अगले जन्म को लेकर लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि वे मनुष्य बनेंगे या पशु पक्षी, फिर कीड़े मकोड़े, यदि इंसान बनेंगे। कई लोगों के मन में यह भी सवाल आता है कि महिला के रूप में जन्म लेंगे या पुरुष के रूप में जन्म लेंगे। हिंदू धर्म के उल्लेख में मिलता है कि जो इंसान जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है, परंतु क्या आप जानते हैं कि मृत्यु मनुष्य के मरने के बाद कौन सी योनि में जन्म लेता है। और गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महापुराण में से एक है। इसमें जन्म, मृत्यु और मृत्यु के बाद घटनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। इस पुराण में ऐसे कई बातें बताई गई हैं जिन्हें अपनाने के से व्यक्ति अपने जीवन की स्थिति सुधार सकता है। इन महापुराण में गरुड़ पुराण बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि सनातन धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद पढ़ा जाता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ पक्षी के बीच बातचीत को बताया गया है। साथ ही इसमें व्यक्ति के चरित्र के बारे में भी बताया गया है। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म यानी आपके काम होते हैं उसे पुण्य कहा जाता है, और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है। गरुड़ पुराण में और कठोपनिषद में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो भी पाप करता है उन सभी पापों के अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्ग में जगह मिलती है, वहीं बुरे कर्म के लिए नरक का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, गधे, कुत्ते, बिल्ली, सांप, बंदर, गिरगिट, बकरा, भेड़िया, गाय, कछुआ, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, स्त्री में जन्म इत्यादि में हर पापी मनुष्य का जन्म होता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है सोनू तिवारी चैनल में। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। यह सबसे पहले आपको यह जानना ज़रूरी है कि क्या सच में पूर्ण जन्म होता है। मित्रों, इस बात को एक उदाहरण में समझते हैं। कई बार बालक जन्म होता है तो उनमें से किसी प्रकार का दोष होता है। कई बालक किन्नर पैदा हो जाते हैं, या फिर ऐसे पैदा होते हैं जिनको कोई शारीरिक दोष होता है, जैसे कोई जन्म में ही विकलांग पैदा होता है या जन्म से ही देखने में असमर्थ होता है। ऐसा भी होता है कई बच्चे जन्म से ही मल मूत्र का द्वार नहीं होता है। ऐसा होने के पीछे विज्ञान अपना तर्क अलग ही देता है, पर शास्त्र के अनुसार बताए इस जीवन में बच्चे को उसके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर कष्ट भोगना तय होता है। इसीलिए शारीरिक असमर्थ पैदा होने के साथ ही आती है। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि पांडव भाइयों को अलग अलग घरों में जन्म अपने अपने कर्म के अनुसार मिला था। गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि जब तक शिशु माँ की कोख में रहता है तब तक उसे पिछले जन्म का सब कुछ याद रहता है। उसे यह भी स्मरण होता है कि उसने पिछले जन्म में क्या क्या कर्म किया है, और दुखी होकर वह जीव ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि इस जीवन में वह सत्कर्म करेगा और भगवान का नाम जपता रहेगा। शिशु माता के गर्भ से निकलकर इस पृथ्वी लोक में पर आता है। ईश्वर की उसकी स्मृति खत्म कर दी जाती है, यानी कि उसके दिमाग से पिछले जन्म की बातें भुला दिया जाता है, और वह जीव फिर से सब मोह माया में कुछ ऐसा उलझता है जाता है कि परमात्मा के लिए उसके पास समय ही नहीं बचता। आइए अपने टॉपिक पर चल आते हैं। किस क्रम के अनुसार मिलता है अगला जन्म
पहले कछुए का जन्म माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाली संतान या भाई बहन को प्रताड़ित करने वाले मनुष्य कछुआ की योनि में जन्म लेते हैं। कई बार गलत कार्य करने वाले या सोचते हैं कि कोई उन्हें देख नहीं रहा है, इसलिए कई बार ऐसे लोग पाप करते हैं जिनके गंभीर परिणाम इस जीवन के अलावा अगले जीवन में भी भुगतना पड़ता है। दोस्तों, कछुए का जीवन काल बहुत लंबा होता है। कछुआ 20 या 25 साल नहीं जीता, बल्कि उसका जीवन काल 200 से 300 वर्षों के बीच का होता है। यानी कि इस अपराध की सज़ा बेहद लंबी है और बहुत कठिन है। स्त्री का जन्म किसे मिलता है? गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तो जन्म मनुष्य का हो या स्त्री का, आत्मा को उस पर शरीर के अनुरूप व्यवहार में ढलना पड़ता है। ईश्वर शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपने जन्म को, उद्देश्य को समर्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी अपने कर्म करके आत्मा मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकती है और बुरे कर्म करके अपनी स्थिति को भविष्य में बदलकर बना सकती है। यदि कोई पुरुष महिलाओं वाला आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदत ले जाता है, तो ऐसे पुरुष को अगले जन्म में स्त्री का रूप मिलता है। बंदर की योनि इस जन्म में मनुष्य योनि मिलने का अर्थ यह नहीं है कि अगला जन्म भी इसी योनि में मिलेगा, क्योंकि जीवन, मरण और अगला जन्म सब कुछ कर्मों के आधार पर ही तय होता है। व्यक्ति जन्म लेता है तो अपने मालिक का विश्वसनीय होकर अपने मालिक का विश्वास तोड़ देता है, जिसका सामान्य जीवन कुल 20 वर्ष का होता है। तो दोस्तों, धर्म ग्रंथों में इसके पीछे का कारण, फल, दोष बताया गया है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के हर कर्म का लिखा जोखा दिया गया है, जो कि केवल उसके पाप पुण्य का निर्धारण करते हैं, बल्कि मरने के बाद मिलने वाली सज़ा और अगले जन्म की योनि के बारे में भी बताते हैं। जो व्यक्ति लूटपाट, जानवरों को सताना और शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उसे अगले जन्म में किसी कसाई के हाथों मृत्यु प्राप्त होती है, यानी वह जानवर का जन्म लेता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है तो भगवान उसकी मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। यही वजह है कि शास्त्रों में मरते समय राम नाम लेना महत्वपूर्ण में बताया गया है। अगला है गधे का जन्म कौन भोगता है? अब यह आता है कर्मफल सिद्धांत। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार अपने सच्चे मित्र और का अपमान करने वाला गधे की योनि भोगता है। गधे का जीवन काल 25 से 30 वर्षों का होता है। अगर आपका पाप क्षमा के योग्य रह गया हो तो कर्म फल सिद्धांत के अनुसार आप गधे की योनि से जल्दी ही मुक्त होकर एक साधारण मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। कुत्ते के जन्म किसको मिलता है? गरुड़ पुराण में जीव के द्वारा किए जाने वाले कई तरह के पापों और उन पापों के निमित्त जो भी सज़ा दी जाती है, उसके बारे में भगवान विष्णु ने विस्तार से बताया है। धर्म का अपमान करने वाले, पूजा पाठ न करने वाले, जो व्यक्ति धर्म भेद पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करता है, हमेशा धर्म की विरोध करता है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखता। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों का अगला जन्म अश्रयनिक कुत्ते के रूप में होता है। कीड़े मकोड़े की योनि दूसरों की निंदा करने वाला, बुरा बर्ताव करने वाला कीड़े मकोड़े के रूप में ही जन्म लेता है। यह एक ऐसी योनि है जिसमें आप कितने भी प्रतिभाशाली हों, आपने कितनी भी हुनर हो क्यों ना हो, आपको सम्मान कभी नहीं मिलता। उदाहरण के लिए एक चींटी को ही ले लीजिए, नीचे गिरती है, फिर चलती है और मंजिल तक पहुँचे हैं। हम सबको इस धरती पर अलग अलग योनि में तब तक जन्म लेना पड़ता है जब तक कि हमको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती है। जो व्यक्ति अपनों से लिया हुआ धन वापस नहीं करता या उनसे धन अर्जित करता है, मकोड़े की योनि में जन्म लेता है। योनियों का जीवन
काल कितना लंबा होता है वह व्यक्ति के कर्म फल पर निर्भर करता है। छछूंदर का जन्म किसे मिलता है? जो व्यक्ति किसी चीज़ को चोरी करता है वह तोता बनता है। वही सुगंधित पदार्थ की चोरी करने वाला व्यक्ति छछूंदर के रूप में जन्म लेता है। किंतु यदि अपराध चोरी से बड़ा हो तो और भी कष्टदायक होती है। किन लोगों को होता है? उल्लू में पूर्व जन्म अपनी चालाकी को चलते जो लोग दूसरों को मूर्ख बनाकर ठगी करते हैं और उनका लाभ उठा लेते हैं या काम के निकलवा लेते हैं, ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद नरक में स्थान मिलता है। साथ ही ऐसे लोग अगले जन्म में उल्लू के रूप में जन्म लेते हैं। जो व्यक्ति पराई स्त्री से संबंध बनाता है उसे कौन सा योनि भोगना पड़ता है? जो व्यक्ति पराई स्त्री से संबंध बनाता है उसे नरक में जाना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे पुरुष को वहाँ से उसे कई कष्ट भोगने पड़ते हैं और इसके बाद उसे अलग अलग योनियों में एक के बाद एक कई जन्म लेने पड़ते हैं। वह सबसे पहले भेड़िया बनता है, फिर कुत्ता बनता है, कुत्ते के रूप में जन्म लेता है। उसके बाद फिर सियार, फिर गिद्ध, फिर सांप, फिर कौवा और अंत में बगुला बनता है। इन सब योनियों के कष्ट को उसे फिर से मनुष्य योनि में प्राप्ति होती है। ऐसी शादीशुदा महिला जो भी किसी गैर मर्द से के साथ संबंध बनाती है उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है और ऐसी महिला अगले जन्म में छिपकली, सांप या फिर चमगादड़ के रूप में जन्म लेती है। लेकिन जो व्यक्ति किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है उसे तो नरक भोगने पर और कोई योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य योनि में किन्नर के रूप में जन्म ले मिलता है। फजूल के गाली गलौज करने वाले को कौन सी योनि मिलता है? दोस्तों, माना जाता है कि कंठ में माँ सरस्वती वास करती है, इसलिए जिन लोगों की वाणी में मधुरता नहीं होती है और जो दूसरों को बुरा भला कहते हैं या हमेशा गाली गलौट करते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार उनका अगले जन्म में बकरे के रूप में होता है। जो मनुष्य स्त्री हत्या, गर्भपात या गाय की हत्या करता है वह अगले जन्म में मूर्ख और कुबड़ बनकर जन्म लेता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति मृत्यु के बाद भगवान का नाम लेता है तो भगवान उस व्यक्ति के लिए मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में मरते समय राम का नाम लेना महत्वपूर्ण है माना गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने बड़े भाई का अपमान करता है, समाज के सामने उसे लज्जित करता है, अगले जन्म में वह व्यक्ति कौन नामक पक्षी के रूप में जन्म लेता है। इस योनि में उसे 10 वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है और उसके बाद ही उसे मनुष्य योनि प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार दूसरों के लिए अच्छा सोचने वाला, धर्म को मानने वाला, धार्मिक विश्वास रखने वाला, पशुओं से प्रेम रखने वाला, माता पिता का आदर सम्मान करने वाला, अपने गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने वाला जीव आत्मा स्वर्ग में जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो हमारी शेयर कर देना। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। बहुत अच्छी वीडियो आती है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। हम ऐसी ही वीडियो आपको और दिखाते रहेंगे। आप हमारे चैनल में हर चीज़ देख सकते हैं, आरती भी है, भजन भी है, हर चीज़ बताया गया है, कब क्या कैसे करना है। इसलिए हमारे चैनल को आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत ही अच्छा हमारा चैनल है। जैसे गरुड़ पुराण में भी हम बताए हैं, ऐसे हम आपको कई ऐसे धार्मिक ग्रंथ लेकर के आते हैं जो शायद आपको पसंद आएगा। बहुत ही अच्छा हमारा चैनल है। आप लोग इस चैनल में जब तक जुड़े रहेंगे हम आपको ऐसे ही खबर लाते रहेंगे। बहुत अच्छी खबर लाते हैं हम हरदम। हमारा चैनल जो है अच्छी हम वीडियो बनाते हैं, अच्छे से हम काम कर रहे हैं। आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को हमारे लाइक कर देना।